Praise the Lord. Greetings to you all in Jesus name. धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग जीसस किंग ऑफ किंग्स फेलोशिप की ओर से। मैं पास्टर कमलेश आपके सन्मुख आ चुका हूँ आज इस रात्रि के मध्य में, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो करीबी से हमारे रिश्ता बन चुका है। परमेश्वर को हम बढ़ाई हमेशा करते हैं, जय जयकार करते हैं, स्तुति गाते हैं। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा देता है। कुछ भी हमारे नीड्स होते हैं, प्रार्थना के जरिए हम मानते हैं परमेश्वर हम लोग को साथ देता है। तो आज हम प्रार्थना के जरिए आज के जो इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। दयालु परमेश्वर, आज इस घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज हम जैसे तैयार होकर आए हैं परमेश्वर को भजन गाने में और परमेश्वर के जीवित वचन बांटने में, हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने लोग ऑनलाइन सुनेंगे पिता परमेश्वर आशीष से भरना पिता, और जो परमेश्वर जीवन उन लोग को दिया बहुतायत के जीवन देना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि आप जैसा परमेश्वर पिता परमेश्वर हम लोग को कोई नहीं मिला, क्योंकि आप पिता स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं जितने लोग आज सुनेंगे सभी को स्वागत करते हैं। पास्टर नवीन और उसके पत्नी और सभी को हम ही स्वागत करते हैं, और जितने लोग ऑनलाइन में फैमिली से हैमिल्टन और जो फिजी से लोग जो सुन रहे हैं सभी को मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का प्यार यही है कि हम एक दूसरे के साथ में परमेश्वर का प्रेम बांटे, और परमेश्वर का प्रेम जो है वो अमन तक बना रहता है जब हम लोग के साथ में हम लोग परमेश्वर के साथ देते हैं। तो धन्यवाद देना चाहते हैं, और हम इस पहले गीत को गाएंगे, और पहले गीत के जरिए हम जो आज का जो प्रोग्राम है उसको शुरू करते हैं। गीत का बोल है, आप लोग सुन लेना जब मैं बजाऊंगा। धन्यवाद ब्रदर जसवंत हैमिल्टन से, थैंक यू। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हम लोग को देख रेख करता है, हम लोग को सहायता देता है और हमेशा अगुवाई करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर जो हम लोग को जीवन दिया है, और ताकि वो जीवन पिता परमेश्वर हमेशा के जीवन रह सके। पहाड़ी में चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर के सच है, वो हमारे सच्चा चरवाहा है जो हम लोग को हमेशा ख्याल रखता है। आकाश के और नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शांति का राजकुमार है। धन्यवाद। संकट से मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। संकट से मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं।
चराइयों में हमें चराता है। सच्चे प्रभु हमारे साथ हमेशा देता है, चाहे जरूरत के जरिए, चाहे हम परमेश्वर से नजदीक होकर हम जाए, परमेश्वर हमें कभी न छोड़ता है न कभी त्यागता है। तो धन्यवाद देते रहे हमेशा प्रभु को। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसके भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसके भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसके भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें चराता है, हमें चराता है, हमें चराता है। ये सच है कि प्रभु हम लोग को चलाता है, हम लोग को अभी भी हम लोग को सहायता करता है, अगुवाई करता है, ताकि परमेश्वर में हम आगे बढ़ते जाते हैं। और प्रभु हम लोग को हमेशा बचा कर रखता है। इसलिए प्रभु हम लोग को हमसे उतना भारी प्यार किया है, उतना अनोखा प्यार किया है कि हम जब निर्बल रहे थे, जब हम कमजोर थे, प्रभु हम लोग को सहायता किया है और हमेशा अगुवाई किया है। तो मैं एक गीत को, मैं सुंदर लगा गीत को एक हमने यहाँ रखा था, किधर चला गया। थैंक यू सिस्टर लेस, आप भी जुड़ चुके हैं। थैंक यू ब्रदर नबीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ये सच है कि हम लोग को मुक्ति की जरूरत है, और वो जीवन हम लोग के हमेशा रहेगा जो हम लोग को मुक्ति मिल जाता है, ताकि परमेश्वर के साथ में रहेंगे। इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं और इस गीत को गाते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति प्रभु देता है और शांति का राजकुमार भी परमेश्वर है, जो हम लोग को साथ देता है, हमेशा अगुवाई करता है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी बी योर नेम। धन्यवाद पिता। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आप पिता प्रभु हम लोग को साथ देने वाला परमेश्वर, मुक्ति दिलाएगा। तो आज हम परमेश्वर आपके राज की ओर बढ़ चुके हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, और ग्लोरी टू यू। क्रूस पर अपना तूने
यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जैसा कि परमेश्वर शांति का राजकुमार है, उसी के द्वारा हम लोग को मुक्ति मिला है। आज इस मुक्ति के हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम हैं पापी बना, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ये सच है, प्रभु हम लोग को मुक्ति दिलाता है, हम लोग को शांति दिलाता है और हम लोग को हमेशा सहायता करता है, हम लोग को हमेशा अगुवाई करता है। हम एक गीत को आगे कि मेरे गुनाह के लिए तूने सजा, बहुत सुंदर सा गीत है। परमेश्वर ने हमारे गुनाह के लिए अपने आप को उठाया किया क्रूस पर, सोचने वाली बात है, और हमारे लिए वो जीवन दिया जो हमेशा के जीवन। धन्यवाद पिता। मेरे गुनाह की तूने सजा, चाबुक के मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने
धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम हमेशा देते हैं आपको। थैंक यू जीसस, ऑल ग्लोरी टू यू फॉर माय दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जानते के तूने ये जीवन दिया। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जानते के तूने ये जीवन दिया। बहुमूल्य जान प्रभु ने हम लोग को जीवन देने के लिए किया, ताकि आज हम और आप परमेश्वर के बच्चा बच्ची ठहरा सके। धन्यवाद का भेंट हमेशा प्रभु को दे सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। मारते हुए माफ करके गया, जुल्म सितम मेरे लिए तूने खाई सदा दुनिया की ठोकरें। मरते हुए माफ करके गया, जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सदा दुनिया की ठोकरें। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जानते के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जानते के तूने ये जीवन दिया। गुनाह की तूने सजा, चाबुक के मार से। कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के, बदले में प्यार के, बदले में प्यार के। ये सच है कि प्रभु का प्यार जो है हम मनुष्य के लिए दिया गया है, और परमेश्वर हम लोग सभी से प्यार किया है, ताकि हम जब परमेश्वर पे विश्वास कर लेते हैं तो हम लोग को वो जीवन मिल जाता है जो हमेशा के जीवन रहता है, और हम परमेश्वर के हमेशा साथ हम देते रहते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे जो जीवन है वो अपने ऊपर लिया है। इस कारण से कि जो हमारा जो लाइफ था वाज इन सिन, परमेश्वर में पाप में था, और जब प्रभु ने हम लोग को अपनाया है, वो जीवन दिया है, तो परमेश्वर में हम इसी तरह से उसके साथ में चिपक गए हैं, उसके साथ में हम रहने लगे हैं। इसलिए हम प्रभु के हम गुण गाते हैं, हम उसके बढ़ाई करते हैं, ताकि प्रभु हमारा जो है वो हमेशा हम लोग को बचा करके हमेशा हम लोग को सहायता करे, और हम लोग हमेशा हम लोग को अगुवाई करे। इसीलिए हम परमेश्वर सारे जगत के लोगों से प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दिया है, कि जो कोई उसे विश्वास करता है वो नाश ना होता है, परंतु आनंद जीवन प्राप्त कर लेता है। तो मैं आज जोन नामक पुस्तक में से प्रचार करने वाला हूँ। हम जानते हैं कि आज मैंने थोड़ा स्विच करा है, अपोस्टल पौल के लेटेस्ट से मैं इधर आया हूँ कि परमेश्वर हम लोग से आज क्या कहना चाहता है, वो बातें हम ये सुने और समझे, तब हम लोग को पता चलेगा कि परमेश्वर का जो प्यार है हमारे ओर कैसे आया है और किस तरह से हम परमेश्वर को प्यार करते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर से शुरू करूंगा कि जीसस जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 24 से आगे जाऊंगा
कहता है कि so when the crowd saw that Jesus was not there nor his disciples, they themselves got into the small boats and came to Capernaum seeking Jesus, प्रभु यीशु मसीह की खोज। because disciples जो प्रभु के थे वो लोग इतना वो लोग को रिश्ता इतना अच्छा बन गया था कि वे लोग एक दूसरे से मेल करते थे, और जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाते थे उनके चेले उनके डिसाइपल्स साथ साथ प्रभु के जाते थे उस जगह। मैं कभी-कभी मैं इमेजिन करता हूँ कि अगर हम लोग उस समय रहते हुआ तो हम लोग भी इसी तरह से जाते और प्रभु के साथ साथ हम लोग को मौका मिलता कि हम उसके साथ साथ जाते। तो प्रभु जो हम लोग के लिए किया है हम लोग किसी भी तरह से उसको भरपाई नहीं कर सकते, क्योंकि ही इज अ सॉवरन गॉड हु इनकार्नेटेड एंड ड्वेल अमंग मेन। So बेस मैं यहाँ और नीचे जाता हूँ। When they found him on the other side of the sea, they said to him, उसको बहुत रेस्पेक्टिव वाली था, रब्बी when did you get there here? तब बेस में और नीचे कहता है कि Jesus answered them, truly truly I say to you, you seek me not because you saw signs but because you ate the loaves and were filled। जब प्रभु के साथ साथ लोग रहते थे तो प्रभु यीशु मसीह उन लोग को खाने पीने में कुछ कमी नहीं करता था, बिकॉज दे वर नॉट ट्रैवलिंग इन व्हीकल बट लोग वॉक करते जाते थे। एंड जानते हो जब कोई पेशेंट वॉक करता है कई मिलों दूर जाते थे, एंड दे वर लाइक फॉलोइंग प्ले फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वहाँ पर भी वो लोग जा के परमेश्वर के कार्य में आगे काम करते थे। तो यहाँ और आगे कहता है कि डू नॉट वॉक फॉर द फूड विच पेरिशेस। वो कहता है कि कोई खाना पे ऐसे नहीं उसके लिए खाने के लिए काम करो कि जो पेरिश होता है जो नाश हो जाएगा, बट द फूड विच इंड्यूअर्स टू इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ हम जानते हैं कि लाइफ दैट इज बियॉन्ड डेथ, मतलब कि मौत से प्रवेश करके जो जीवन मिलता है उसके इंटरनल लाइफ कहते हैं। और इटर्नल लाइफ जो होता है वो एक पेशेंट मर जाते हैं, अभी हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता है और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और प्रभु हमारे हमेशा साथ देता है, मदद करता है, अगुवाई करता है। जो कुछ भी हम प्रार्थना मांगते हैं हम लोग को देता है, मिलता है, और हमारे जो प्रार्थना है जो करते हैं परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है और हमेशा हम लोग को सहायता करता है। तो अगर हम ये सब चीज करते हैं तो प्रभु हम लोग को कहता है कि वो हम लोग को जीवन दे देता है कि जो जीवन हमेशा के जीवन रहेगा, और हम लोग सिर्फ डेथ होगा कि हम लोग के लाइफ प्रभु के साथ में चला जाएगा। तो प्रभु का हम लोग को एक अश्योरेंस दिया, एक हम लोग के उत्तेजितपन दिया है कि हम प्रभु में जब हो जाते हैं तो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने हम लोग को रचना किया है, जगत में बनाया है और हमें उन्होंने चूज किया है। हम लोग यही कह सकते हैं कि when we were in our mother's womb, from then God chose us। परमेश्वर हम लोग को चुन लिया था, और जब परमेश्वर हमको चुन लेता है वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। क्योंकि परमेश्वर के आज मैं जो भी प्रचार करता हूं, मैं एक समय I was just a choir leader, मैं परमेश्वर के भजन गाता था, म्यूजिक प्ले करता था, सब कुछ। But the time God has changed me from that position to this position, तब मुझे पता चला कि God wants me to move forward और परमेश्वर के लिए काम करो, परमेश्वर की बढ़ाई करो, उसके शुभ संदेश लोगों तक पहुंचाओ। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि परमेश्वर में कई लोग हैं, कई लोग परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, और परमेश्वर के वचन जो है उसमें सच्चाई है, और उसके परमेश्वर के वचन में आनंद जीवन है, जो जीवन हमेशा का जीवन रहेगा। हम लोग इधर दुनिया में जो ऑल पीपल दे यूज्ड टू से मृत्यु लोग है, यहाँ पे डेथ होता है, लेकिन स्वर्ग में वहां पे डेथ नहीं होगा। लेकिन जब हमारा मृत्यु होगा देन वी विल पास थ्रू डेथ टू लाइफ, परमेश्वर का जीवन प्राप्त कर लेंगे, एंड दैट्स व्हेन वेयर वी विल बी इन पैराडाइज। फिर हम लोग के फिर री इनकारनेशन वाला बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ में उसके राज में हम लोग वहां पर रहेंगे। तो हम लोग को यही है कि टेम्परेरी
हम लोग समझ लो वर्ल्ड में हम लोग है भी, लेकिन द थिंग इज जब गॉड हम लोग के लेने आए या हम लोग के जाने से पहले गॉड अगर आ गया तो बहुत अच्छा बात है कि रैप्चर विल टेक प्लेस। अब बादलों में हम लोग उठा लिए जाएंगे, तभी परमेश्वर हम लोग को हम लोग के उसके साथ में हम लोग वहां पे रहेंगे। तो हम लोग को एक अश्योरेंस गॉड दे दिया है और हम लोग पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं हम लोग पास है कि हम लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। बाइबल डायरेक्टली हम लोग को कहता है कि हम लोग के परमेश्वर हम लोग को साथ देने खातिर इस जगत में आया है। और जीसस कहता है कि हम लोग मगो उसके जो कुछ भी है उसके साथ हम लोग चलो मगो। जीसस सेड टू देम, ट्रूली ट्रूली आई से टू you seek me not because you have so signs but because you ate loaves and field। परमेश्वर आप जानते हैं प्रभु लोग के साथ साथ चलते थे और वो हमेशा हम लोग के एक बात हम लोग के अंदर छोड़ता है और वो चीज है कि जो बोले यहाँ पता है बोले do not work for the food that perishes but the food that endures eternal life। We need that eternal life। Every individual person on earth should have that eternal life, and the eternal life only the Son of Man can give to us। परमेश्वर के जो संतान है वही हम लोग को दे सकता है। And because he is the mediator between man and God। परमेश्वर के बीच में वो जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमें दे सकता है। और कहता है कि बोले सील किया, therefore they said to him, what shall we do so that we may walk the work of God? Then Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in him whom he has sent। उसके भेजने वाला प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कहता था कि परमेश्वर ने जगत में भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पा सके, जगत उसको अपना सके और जगत उसके पर विश्वास कर वो जीवन प्राप्त कर सके जो हमेशा का जीवन है। तो हम लोग को ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह दोधारी होने से हम लोग का जीवन जो है वो संवर गया, हम लोग का जीवन हम लोग की अच्छाई में चल पड़ा है और हम लोग के कोई चीज की चिंता की जरूरत, जितना चीज है परमेश्वर हम लोग के अंदर वो आशा छोड़ दिया, आशा डाल दिया है, हम लोग परमेश्वर के पीछे चलते जाएंगे। So they said to him, what then do you do for sign so that we may see and believe you? What work do you perform? Our fathers ate manna in the wilderness, in the Old Testament के बाद बताता है, and it's written that he gave them bread out of heaven to eat। Jesus then said to them, truly truly I say to you, it is not Moses who has given you bread out of heaven, but it is my Father who gives you the true bread out of heaven। For the bread of God is which comes down from heaven and gives life to the world। जो दोधारी होकर आया है प्रभु यीशु मसीह, वो जो देता है वो लाइफ हम लोग को जो लाइफ देता है, प्रभु के जरिए आज हम लोग को वो जीवन मिला है। सो वी शुड बी अवेयर दैट हम लोग जब आप लोग सुनते हैं कि हम जीसस क्राइस्ट के नाम बोलता है, गॉड के बोलता है, होली स्पिरिट के बारे में बात करता है, ये कौन है? There are three persons in oneness, Father, Son and Holy Spirit, and they have special offices। मतलब कि अपने अपने जो कार्य है वो करते हैं। अभी मैं प्रचार करता हूँ यहाँ से, परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करता है, मैं बोलता हूँ। अगर हमें अगुवाई नहीं करता तो मैं तो बीच में अटक गया कि कौन सी है, मेरे को क्या बोलना मुझे नहीं पता। लेकिन व्हाट गॉड डायरेक्ट्स मी, उसी तरह से मैं बात करता हूँ। और परमेश्वर हमको हमेशा वचन के द्वारा बातें करता है, और जब हम लोग वचन पढ़ेंगे नहीं तब हम लोग परमेश्वर के बात सुनेंगे नहीं। अब जब सुनेंगे नहीं तो उसके बताए हुए रास्ते पे हम चल भी नहीं पाएंगे। सो यही चीज हम लोग को यू नीड टू वेरी वेरी केयरफुल कि परमेश्वर के जो अपनाते हो तो उसके बातें सुनना है। और कैसे सुनेगा? यू हैव टू रीड द बाइबल। तो अनलेस यू रीड द बाइबल यू वोंट बी एबल टू नो व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू। परमेश्वर हम लोग से क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर फिर लास्ट में नीचे आता है
And then they said to him, Lord, always give us this bread. प्रभु यीशु मसीह मैं भी जिस तरह से उसके चेले बोले हैं, then they said to him, Lord, always give us this bread. तो मैं भी परमेश्वर भी प्रभु यीशु मसीह भी शायद उसके भी थोड़ा मुस्की आ गया और हंस भी दिया होगा. And Jesus said to them, वो क्या बोला है कि I am the bread of life. कि दुनिया के जो ब्रेड है मैं हूं, तुम लोग के लाइफ का ब्रेड मैं हूं. तुम अगर मुझ पे विश्वास करते हो तो तुम लोग कभी भूखे नहीं रहोगे. He who comes to me will not hunger. प्रभु यीशु मसीह के पास कोई जाता है तो कभी भूखा नहीं रहेगा. इवन हम शायद परमेश्वर से हम लोग को कुछ खाए को दे भी नहीं, अगर हम लोग को हाथ उठाकर कहीं बोल दे जाओ तृप्त रहो, खुश रहो, और तुम सेम टाइम यू विल फील दैट यू आर फिल्ड विथ फूड इन योर टमी, कैसा रहेगा? इट इज गॉड हु कैन डू एनीथिंग. परमेश्वर कुछ भी कर सकता है. एक आदमी बिस्तर से पड़ा हुआ बीमार लाचार आदमी को उठाकर चला सकता है, तो भोजन के तो बात ही छोड़ दो. कहता है कि he who believes in me will never thirst. कि जो मुझे विश्वास रखा है वो कभी प्यासा भी नहीं होगा. But I say to you that you have seen me and yet do not believe. प्रभु यीशु मसीह के उन दिनों उसके चेले लोग देखे थे, हम लोग नहीं देखे, लेकिन हम लोग पिक्चर्स वगैरह देखे. लेकिन आप लोग सोचिए कि प्रभु को बिना देखे हम लोग विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि उसका जो आश्चर्य काम उन्होंने किया है और उसके जो टेस्टमनीज है, जो कुछ भी उन्होंने किया है सारे जगत के लोगों के लिए परमेश्वर ने किया है. दैट इज द जो तब रिडेम्पटिव प्लान है परमेश्वर का, उस रकम से कोई नहीं करे. हम लोग के पास एक अश्योरेंस है कि गॉड हम लोग को अपना लिया है. And when God accepted us, फिर हम लोग के और कोई के नहीं देखेंगे, because it is God that will look after us. और जहां पर परमेश्वर रहेगा वहां हम भी रहेंगे. So all the Father gives me is to come to me. परमेश्वर के यही चाहता कि मेरे पास आओ, वो चाहता कि मेरे पास आओ. And the one who comes to me, I will certainly not cast out. जो मेरे पास आएगा उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं निकालूंगा. For I have come down from heaven. परमेश्वर ने इस जगत में इंसान बनकर आया, not to do my own will. मैं अपने इच्छा के अनुसार नहीं, अपने कार्य के अनुसार नहीं, but the will of him. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिन्होंने मुझे भेजा है, प्रभु मसीह कहता है. And this is the will of him who sent me, that all that he has given me, I lose nothing but rise it up on the last day. मतलब कि जो कुछ भी हमें दिया है करके, वो आखिरी दिन में वो सब चीज सामने आ जाएगा और सब चीज will come to pass. This is the will of him. वही परमेश्वर का इच्छा है जिन्होंने मुझे भेजा है. The one who has sent me, that all that he has given to me, I lose nothing but rise it on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who beholds the Son and believes in him will have eternal life, and I myself will rise him up on the last day. I will repeat that. कहता है, for this is the will of my Father, that everyone who beholds the Son and believes in him will have eternal life, and I myself will rise him up on the last day. एक बहुत ऐसा बात यहाँ पे लिखा है कि हम में से लोगों को ये बात बहुत गौर से समझना है या सुनना है. कोई हम लोग को नहीं बताएगा कि इस तरह से कि अंतिम दिन भी हम तुम्हें वो जीवन देगा.
परमेश्वर सिर्फ हमारा विश्वास मांगता है, और जब परमेश्वर पे हम विश्वास करने लगते हैं तभी हम धार्मिकता की ओर बढ़ने लगते हैं. You know, when God has accepted us, that's where we walk in the path of righteousness. And as we continue our walking towards God, and God is ready to accept us, परमेश्वर के हम लोग साथ रहने का. तो परमेश्वर हम लोग को यही चाहता है और यही हम लोग से इच्छा रखता है कि we must walk with God, परमेश्वर के साथ में रहे. तो ज्यूस लोग के एक अलग रिएक्शन रहे, you know, therefore the Jews were grumbling about him, मतलब because he said I am the bread that came down from heaven. ये Jewish people like वो लोग एथली चीज में जस्ती फोकस करते थे, but they didn't realize that Jesus was fully man and he was fully God. So when Jesus told them about that he is the bread of life, that's where वो लोग सोचने लगा कि ये कैसे ब्रेड बन गया, समझ गया ना? Because Jesus can feed, जब उतने 1000 लोगों को जब लोग पहाड़ी इलाके में गए थे तो सोचो वो कैसे मल्टीप्लाई हुआ. He is fully man and he was fully God. Only God can do miracles. परमेश्वर यही कर सकता है और परमेश्वर वो किया वहां पर. So all I want to encourage you कि God is always right. परमेश्वर सच्चाई पे चलता है और परमेश्वर सच्चाई है. वचन कहता है कि मैं मार्ग हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं जीवन हूं. जो मेरे पास आता है वो आनंद जीवन प्राप्त करता है. परमेश्वर के पास वो लाइफ एवरलास्टिंग मिलता है. एंड बताए फिर बोले I have come down out of heaven. Jesus answered and said to them, do not grumble among yourselves. No one can come to me unless the Father who has sent me draws him, and I will raise him up on the last day. परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा कर देगा. It is written in the prophets, and they shall be taught of God. Everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Not that anyone has seen the Father except the one who is from the God, and he has seen the Father. यहाँ पर फिर से कहता हूँ, verse 47 में कहता, truly truly I say to you, he who believes has eternal life. That means, in other way, if I say, he who does not believe will not have eternal life. I am the bread of life. Your father ate manna in the Old Testament, जब हम पढ़ते हैं, in the wilderness, and they died. I don't know कौन सी रहा manna, but something may be wrong there in that. So because खाने से people पता नहीं constipation problem maybe हो जाता रहेगा. But this is the bread which comes down out of heaven, so that one may eat of it and not die. तुम सोचो, परमेश्वर जो चीज हम लोग को देता है, हम ये कह सकते हैं कि वो जेन्युइन है, वो खाने से आदमी मरेगा नहीं. लेकिन ऐसा चीज कोई ऊपर से गिराता है जो खाने के बाद आदमी मे बी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम फिर पास्ट हो जाता है, मर जाता है, तो हम लोग को परमेश्वर वो चीज नहीं करता है. परमेश्वर हम लोग को सुरक्षित रखना चाहता है और चाहता है कि हम उसके राज में जाए. तो प्रभु यीशु मसीह फिर उसके नीचे में कहता है, बोले आई एम द लिविंग ब्रेड दैट केम डाउन फ्रॉम हेवन. इफ एनीवन ईट्स ऑफ दिस ब्रेड he will live forever, and the bread also which I give you for the life of the world is my flesh. मतलब कि जो ब्रेड ऊंचे बताया हम लोग को, क्योंकि परमेश्वर ने अपने देह को हम लोग के लिए दिया ताकि जितने भी उसको मार लगा था क्रॉस पे, वो हमारे अधर्म कामों के लिए,
हम सब के अधर्म कामों के लिए, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने आप को दिया। तो हम लोग को ये जानना है, सच्चाई है परमेश्वर को, परमेश्वर जो हम लोग को बतलाता है। तब हम Jews लोग were always against whatever things प्रभु कहता था, and but they tried to argue among them, और कहता था कि to one another saying that how can this man give us his flesh to eat। ये लोग मटेरियल चीज में जस्ती सोचते थे कि फ्लैश वो अपना शरीर देगा खाए हमारे लिए, बट वो डीपली मीन करता था कि व्हाट आई कैन प्रोवाइड you people can't provide yourself. So Jesus said to them, truly, truly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink the blood, you have no life in yourself. इसके मतलब है कि जब तक तुम प्रभु के देह के जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसको, उसके बलिदान को स्वीकार नहीं करेगा, और उसके जो क्रूस पर लहू बहा है वो लहू को तुम एक्सेप्ट नहीं करेगा, you cannot be in paradise, परमेश्वर के राज पे तुम नहीं जा पाएगा। क्योंकि the atonement that God has made on the cross of Calvary, he made for the entire world, परमेश्वर के लोगों के लिए किया है। और if a person does not believe, then he will perish and will not have that everlasting life. He who eats, that's why he says, ये 2-3 बात रिपीट किया कि he who eats from the flesh and drinks the blood has eternal life, and God will rise him up on the last day. For my flesh is a true food. Flesh जो वो कहता बोले हमारा true food है, मतलब सच्चा खाना, अच्छा खाना है, और my blood is the true drink, मतलब कि अच्छा पीने वाला चीज है। But who eats my flesh and drinks my blood abides in me. Abides का मतलब कि हम में जुड़ा हुआ रहेगा, हमें चिपके हुए रहेगा, and I in him, और परमेश्वर भी उसकी में चिपका हुआ, मतलब कि दोनों साइड में जैसे हम हाथ को ऐसा क्या करते हैं तो ग्रिप हो जाता है, that is how they will yoke with each other. And आगे कहता है कि as a living father sent me and I live because of the Father, and he who eats me he also will live because of me. This is the bread which came down from heaven, not as a father eats and died. You know the manna, the Old Testament में बताता है वो लोग खाते थे बोला, और I don't know something wrong रहता है उसमें कि वो मर जाते थे। He who eats this bread will live forever, मतलब कि ये ब्रेड जो कोई भी खाएगा वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। तो हम लोग को जानना है कि प्रभु हम लोग को जो कुछ भी देता है उसमें लाइफ होता है, और वो लाइफ एवरलास्टिंग लाइफ होता है। तो मैं यहीं पे छोड़ना चाहता हूँ, बहुत लंबा नहीं जाना चाहता हूँ, और सिर्फ आप लोग को ये जानना है कि परमेश्वर जो धर्मशास्त्र में हम लोग को बतलाता है, कहता है अगर हम प्रभु के बताए हुए बातें में जो वचन क्लियर है, कुछ इसमें हिडन नहीं है, कुछ बनाकर नहीं बोलते हैं, एग्जैक्टली जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से मैं अनुवाद करता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में, कि परमेश्वर जो कुछ भी किया हम मनुष्य के लिए, हम वापस में उसके परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसमें विश्वास कर सकते हैं, और जो बताता है हम वही पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद में हम अपने जीवन में ले लेते हैं और लोगों को बताते हैं, यही हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये वचन को बताएंगे नहीं तो परमेश्वर भी हम लोग से क्या सोचेगा कि ये लोग अपने पढ़ कर और अपने लोग बैठा है। इसलिए हम लोगों को बतलाते हैं कि तुम सच्चाई के परखो, सच्चाई के पीछे चलना सीखो, ताकि सच्चाई को हम जब ग्रहण कर लेंगे, अपना लेंगे, तो सच्चाई का विजय सब हमेशा होता है। ऐसे नहीं कि जो आदमी लोग झूठ बोलते हैं वो लोग बात ऊपर चलता ना, झूठ बोलने वाला एक दिन गिरता है, परमेश्वर उन लोग को नाश कर देगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के बताई हुई बात को सुनते हैं, चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि वो जगह हमारे लिए तैयार करा है, जहां पर वो रहेगा वहां हम लोग रहेंगे। तो सोचो कितना अच्छा समय रहेगा उस दिन, और उस दिन में हम परमेश्वर को हमेशा याद करते हैं कि प्रभु आएगा तो हम लोग मांगे परमेश्वर के राज में जाएगा। और हम लोग परमेश्वर के आने से पहले हम लोग को मृत्यु हो गया तो फिर भी हम परमेश्वर के राज में जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम लोग जिंदा रहेंगे या नहीं भी रहेंगे, लेकिन दोनों में हमारा गहन है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड हिम एज अ पर्सनल सेवियर एंड ही इज आवर गॉड हु
was and he will be। परमेश्वर हम लोग को हमेशा साथ देता है, अगुवाई करता है। और मैं बस यहीं पर छोड़ना चाहता हूँ। और देखें कि इसके बाद में अगर शायद फिर कुछ अच्छा हमें और दिखाया गया तो आई विल ट्राई टू लेट, बिकॉज हर एक कान सुनना है परमेश्वर के वचन को, और हर एक कान और हर एक जुबान से प्रभु को अंगीकार करना है कि वही हमारे मुक्तिदाता है। क्योंकि उन्होंने इंसान बनकर, इंसान की भाषा बोलकर इंसान के लिए जगत में आया, ताकि हम लोग आज जो कुछ भी उद्धार पाए हैं प्रभु यीशु मसीह के जरिए, वो जीवन हम बहुतायत से व्यतीत कर सके इस दुनिया में। जब तक हमारे जीवन रहेगा हम प्रभु के गुण गाते रहेंगे और उसके बढ़ाई करते रहेंगे। तो आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने लोग ऑनलाइन सुने हैं, समय को निकाल कर आप लोग ने परमेश्वर का वचन सुने हैं। आज मैंने थोड़ा हट कर बतलाया है कि परमेश्वर के थोड़ा और करीब जाते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, वापस में हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर में है तो हम प्रभु के रास्ते में चलेंगे और उसके बढ़ाई करेंगे और उसके जय जयकार करते चलेंगे। क्योंकि प्रभु कहता है कि वो दिन वो जब आएगा हम लोग को कोई के नहीं पता होगा। जैसे एक चोर घर में हलता है, हम कभी गहरे नींद में सोते होते हम लोग को नहीं पता लगता, इसी तरह से परमेश्वर जब आएगा, वो दिन आएगा तो हम लोग को देखेगा कि हम लोग कहाँ कौन चाहे कहाँ पे पाए हो जाते हैं। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं जितने लोग सुने हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करें। और हमेशा ख्याल करना, कोई कितनों बोले लेकिन तुम्हारा डिसीजन इज फाइनल, योर डिसीजन इज फाइनल। तुम्हारा दिल जो परमेश्वर में अगर है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर है, तो जरूर से तुम अपने दिल को सुनना और प्रभु क्या कहता है। और प्रभु हमेशा हम लोग को ब्लेस करने के लिए तैयार है, हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। और जब हम उस पर विश्वास कर लेंगे, हमारा 100% विश्वास रहता है परमेश्वर पे, तो हम परमेश्वर के राज में पाए जाएंगे। तो धन्यवाद देना चाहते हैं, बस यहीं पर छोड़ना है। और हम फिर मिलेंगे, देखेंगे आगे कौन दिन हमारे थोड़ा टाइम निकाल कर मैं फिर से परमेश्वर के जो इज्जत लेकर फिर आ जाऊंगा। तो तब तक लिए आप लोग को जो ब्लेसड नाइट है, अच्छा से सोना, अच्छा से खा पी कर और परमेश्वर को धन्यवाद करके सोना, प्रार्थना करके सोना, ताकि कल सुबह जब जागो फिर परमेश्वर को धन्यवाद दे। ताकि परमेश्वर जो हम लोग रात को सोते हैं उतने और सुबह तक के बीच में हम नहीं जानते कि हमारा सुबह कब आ जाता है। वन स्लीप रहता है, कभी कभी लोग कभी बीच में कटता है नींद, लेकिन परमेश्वर हम लोग को इस रात को बनाया, इस रकम से बताया है कि हम जब सो जाते तो हम लोग को कुछ नहीं पता होता, जब सुबह को जागते हैं तो अपने आप को जीवित पाते हैं और फिर हम धन्यवाद देते हैं। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और धन्यवाद देना चाहते हैं आज की जो वचन रहा है, होप आप लोग सबकी कुछ समझा है। अगर कुछ नहीं भी समझाएगा तो कमेंट में लिखना कि कौन चीज नहीं समझा है, आई विल क्लियरली और भी प्रिसाइजली बता देगा कि परमेश्वर के हम लोग से क्या कहना चाहता था। अब मैंने काफी कुछ तो बता भी दिया है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप लोग क्लियर है सब चीज में, ताकि परमेश्वर के राज के हम योगी बन सके। जब हमारा मृत्यु हो हम चाहे परमेश्वर के राज में रखें। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड गुड नाइट। गॉड ब्लेस।